एक और कीड़े के लिए कार्बोलिक एसिड का फुआ सावधानी से सिर्फ कीड़े वाली जगह पर रखना। ये भी एकदम बिल्कुल साक्षात प्रयोग है, बहुत अच्छा प्रयोग है ये। कार्बोलिक एसिड एक एसिड होता है, उसका नाम है कार्बोलिक एसिड। वो कार्बोलिक एसिड एक कुएं में कम मात्रा में लेना और जिस दांत में बहुत सावधानी से कीड़ा लगा है उस स्थान पर लगा देना। अब दूसरी जगह बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, नहीं तो छाला पड़ जाएगा। हाँ, वो एसिड है, छाला बन जाएगा। इसलिए देखो ये प्रयोग आपको सावधानी से करना होगा, बहुत कम मात्रा में, और दो लोग उसको ऐसे फाड़े और बहुत सावधानी से, एक बिल्कुल तुरंत आराम, तुरंत आराम। ये बिल्कुल एकदम जो मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो एकदम इफेक्ट वाली है, जो आपको बिल्कुल एक ही बार में ठीक कर देगी, वो चीजें बता रहा हूँ। हाँ, एकदम सुंदर सी चीजें की। फिर उसके बाद हींग को गर्म करके, हींग एक और प्रयोग, हींग को गर्म करके कीड़े वाले दांत में भर दो आप। जो हींग गरम करी और जिसमें दांत में दर्द है उसको गरम करा, और गरम गरम ही थोड़ा आप इतना गरम कि वो आपके हाथ से सहन हो, और दूसरा व्यक्ति अपने स्वयं को आपको लग रहा है वहां उसको भर दो आप, गरम हींग को भर दो आप, आराम, इफेक्ट तुरंत, इधर भरा नहीं उधर आपको आराम मिल जाएगा। इतनी ये मतलब कहना चाहिए कि पावरफुल चीज है। और एक और गोरख मुंडी, ये होता है गोरख मुंडी, और एरंड की जड़ और कटेरी के काढ़े का तेल सिद्ध करके इससे कुल्ले करना है। मतलब क्या करना है, गोरख मुंडी लेना है, एरंड की जड़ लेना है, और कटेरी करके एक होता है पेड़, उस कटेरी के पत्ते लेना है, और उसके काढ़े में, मतलब उसके काढ़े में जो तेल वो जो हो गया उसको फिर उस काढ़े से तेल से सिद्ध करके, मतलब उसमें तेल डालकर उसको आपका कुल्ला करना है। ये भी आपके बहुत काम का हैगा। और मान लो आपके सारे ही दांत खराब हो जाए तो फिर क्या करना है, तो कहते हैं कि सारे दांत खराब हो जाए तो गूगल का प्रयोग सबसे अच्छा है। गूगल को जलाकर उसकी धुनी दी जाए, गूगल होता है, उस गूगल को जलाएं आप, और गूगल को जलाकर उसकी धुनी लें अपने दांतों पर, तो भैया वो दांत आपके बड़े इफेक्टिव होंगे। और सबसे बढ़िया तो ये कि आप अगर आपके दांत खराब हैं, खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं खाएं। जितनी खट्टी चीजें खाएंगे उतने दांत और बिगड़ेंगे। एसिड वाली चीजें नहीं खाएं। कल ही बताया था कि मीठा बिल्कुल नहीं लें, मीठा सबसे ज्यादा हानिकारक है दांतों के लिए। आज बच्चों के दांत क्यों खराब हो रहे हैं, क्या कारण है कि बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं, तो बच्चों के दांत खराब होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो क्या है, वो आपकी वही टॉफी, वही आपकी चॉकलेट, वो सबसे ज्यादा बच्चों को आप दे रहे हैं, उस वजह से जो है आपके बच्चों के दांत जो है वो खराब हो रहे हैं। आप समझो बात को, आप ना खिलाए तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने कहा 3 प्रकार के मंजन बताऊंगा, एक और सस्ता सुंदर मंजन बता रहा हूं जो आप घर में बना सकते हैं। बादाम के छिलकों को जलाकर पीस लो। बादाम के छिलके तो बड़े ही प्रायोगिक है, आप मान के चलना। बादाम के छिलकों को जला लो और उसमें थोड़ी फिटकरी, देशी कपूर और काली मिर्च मिलाकर चूर्ण कर लो, और जहां दांतों पर पीलापन है या कलोच है या बदबू आ रही है या दांत हिल भी रहे हैं, टीस भी लग रही है, उस स्थान पर आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा, ये देशी और घर का सुंदर सा आपको ये भी एक प्रयोग मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, क्या बोल रहे, कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ, अब उसके अलावा और आपको बता रहा हूं कि दांत के दर्द के लिए फिटकरी को संभाग, है ना, नींबू का रस में घोटकर, लेकिन ध्यान रखना तरीका ऐसा है कि नींबू के रस में उसको आपको फिटकरी को घोटना होगा, और फिर उसके बाद उसकी भस्म बना लो। नींबू के रस में लेकर उसको भस्म बना, और फिर उसके बाद इसका मंजन करो। फिटकरी को नींबू के रस में घोटना है, घोटने के बाद वो जब घुट जाए और फिर उसके बाद उसका मंजन आपको करना है। तो वो मंजन भी कभी कभी ये वाला मंजन बड़ा काम आता है, और आपके लिए हो सकता है कि वो जो दर्द है, वो जो पीड़ा है, वो समाप्ति हो जाए। फिटकरी को नींबू के रस में घोट के करने से, इतना ये सुंदर सा प्रयोग है। एक याद आ गया, मैं बता दूं, भूल जाऊंगा नहीं तो। पूज्य बड़े महाराज निरापक श्रवण संघ में योग सागर जी महाराज जी एक प्रयोग बताते थे, वो भी बहुत सुंदर सा प्रयोग है। बोले पपीते का दूध, जो पपीता होता है ना, पपीता जूस नहीं, कच्चे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सुंदर से भैया समझदार से लग रहे हैं। काय का दूध, कच्चे पपीते का दूध
और हमने स्वयं ने संग में ही कराया है। कच्चे पपीते का दूध आप लें, जब पपीता कच्चा रहता है तो उसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद वहीं से आपको दूध निकलता हुआ दिखेगा, पेड़ से ही, वो ताजा ही आपको तोड़ना पड़ेगा। आप तोड़ के लिए आए उस पपीते से नहीं निकलेगा शायद, मेरे ख्याल से वो तो उस डंठल से निकलेगा, है ना। तो वो कच्चे पपीते का दूध आप लें और जिस स्थान पर उस स्थान पर आप निकाल दें, तो वो दूषित रक्त को वो पवित्र बना देता है। इसमें उस कच्चे पपीते में ताकत होती है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, प्रायोगिक है। पूज्य योग सागर जी महाराज जी ने बहुत से लोगों को कराया है ये वाला प्रयोग, आप इसको भी कर सकते, बहुत अच्छी बात है की। और वो तो सरसों का तेल और वाला प्रयोग भी आचार्य का जो है मैंने जो बताया वो भी आप उसको भी आप कर सकते हैं, जो कि फेवरेट प्रयोग है। अब उसके बाद और आपसे बोलें तो लौंग और देशी कपूर, लौंग और देशी कपूर दोनों को समभाग में मिला लें। 10 लौंग है तो उतनी ही मात्रा में आप कपूर ले लें, है ना। फिर उन दोनों को बारीक फॉर्म में आप पीस लिया, फिर उसको दांतों के नीचे खूब मलें, उन दोनों को मलें। तो जो कहना चाहिए कि टीस है, दर्द है, कीड़े हैं, उसमें आराम मिलेगा। दोनों को, कपूर को और लो, दोनों तेज हैं, दोनों तीखी चीजें, दोनों जो इस प्रकार की चीजें कि वो जैसी लगेगी और लगते ही जो है वो अपने आप उसमें आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और मान लीजिए बच्चों के दांत जल्दी निकालने के लिए कि भैया बच्चों के दांत ही नहीं निकल रहे हैं, कभी कभी बच्चों के दांत बड़े लंबे समय में निकलते हैं, ये आम समस्या है कि बच्चों के दांत तो निकालना चाहते हैं लेकिन निकल ही नहीं रहे। तो उसका एक प्रायोगिक प्रयोग वैद्य जी ने बताया, बोले सुहाग को बारीक पीस लो, माताओं के काम का ही, सुहाग को बारीक पीस लो और उसे खूब अच्छी तरह से, उसमें तो शहद बोला, हम शहद नहीं लेते, तो चाशनी में अच्छी तरह मिलाकर बच्चों के मसूड़े पर लगा दो आप, तो इस उपाय से दांत आसानी से निकल आएंगे। यह है समस्या, बच्चों के दांत नहीं निकलते हैं, है ना। और दांत आप चाहते हो कि उनके व्यवस्थित निकले एकदम, क्योंकि आज तो बड़ा क्रेज है दांतों का, नहीं होता तो आजकल क्या करते हैं, तार वार लगाते हैं, दांतों को व्यवस्थित करते हैं, है ना, दांतों को वो करते हैं। तो वो ना करने की अपेक्षा आपको ये तरीका दे रहे हैं, सुहागे को बारीक पीस लो और उसको चाशनी में मिला लो और उन छोटे छोटे बच्चों के दाढ़ पर लगा दो, आप व्यवस्थित बिल्कुल पंक्तिबद्ध दांत आएंगे, है ना, ऐसे सुंदर से दांत आएंगे, वो एक जैसे दांत आएंगे। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो आपके बच्चों के दांत भी जल्दी से और बहुत अच्छे से आ जाएंगे। और यदि मान लीजिए, मैं तो वैसे तो बता ही चुका हूँ, यदि मुंह में बदबू आ रही तो कल 2-3 प्रयोग तो बताए थे और बता रहे हैं कि पानी में आप नींबू का रस मिलाकर 3-4 बार कुल्ले, मतलब दिन में 2-3 बार करो, तो उससे भी आपकी जो कहना चाहिए कि बदबू है, वो बदबू अपने आप धीरे धीरे कम होती चले जाएगी। अब एक और बहुत अच्छा प्रयोग ये भी संग में किया था, वेद जी ने भी इसको लिखाएगा, हमने भी कराया है। मकोई के पत्तों को पानी, मकोई के पत्ते बड़े अच्छे होते हैं, बहुत सारा प्रयोग आता है मकोई के पत्तों से। उन पत्तों को लें आप और पानी में उबालें और फिर उसके कुल्ले करें आप। तो मकोई के पत्तों से भी जो दर्द है वो, और मुंह में उसके अनेक प्रकार के छाले इन्फेक्शन को, वो मकोई का पत्ता, उसके अंदर ऐसी क्षमता होती है इन पत्तों के अंदर कि उसके रस से, उसके तत्व से और उसकी अंदर की उस क्षमता से वो दांत के दर्द में बहुत 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 रिलीफ और आराम मिलता है। और 4-5 प्रयोग और बता देते हैं ताकि आपका ये वाला दांत वाला मामला हो जाए। दांत दर्द हो तो क्या करना है, ये भी बहुत अच्छा प्रयोग है कि तुलसी के पत्तों और काली मिर्च को दोनों को बराबर लें और सिल पर पीस डालो, मतलब पीसना है उसको, और फिर उनको दोनों को, तुलसी को और काली मिर्च को, फिर उनको आप बनाकर सुखा लो, मतलब यानी कि वो हुआ तो एक गोलियां बना लो आप उन दोनों को, और गोली बनाकर और फिर उन गोलियों को आप जहाँ दांत के नीचे रखो, जहाँ दर्द हो उस स्थान पर रखो। ये भी लग रहा है सामान्य है लेकिन बड़ा काम की गोली है ये। तुलसी के पत्ते और काली मिर्च को घोटकर उनकी गोली बना लो, जहाँ दर्द है उस स्थान पर रख लो। जादू जैसा प्रयोग होता है और बिल्कुल दर्द समाप्त सा हो जाता है इस प्रयोग से भी। और आपको बता दें 3-4 प्रयोग और रहेंगे। हाँ, मंजन आपको बताया था, एक मंजन और इसमें आपको बता रहा हूँ कि वो मंजन भी बड़ा हाँ, अगर मान लीजिए बच्चों के दांत हैं
और वो दांत के लिए भी और बताया था मैंने, तो उसमें और आपको एक बता रहा हूँ कि बच्चों के दांतों पर आंवले का रस लगाओ। ये उपाय 2-3 बार कर लो आप, बहुत अच्छे से बच्चों के दांत निकलते हैं। माताओं के काम का ही ये, हालांकि आपके भी तो बच्चे होते हैं, आपको भी काम का है, सबके काम का है, ठीक है ना। क्या लगाना है? आंवले का रस। जिन बच्चों के दांत आ रहे हैं, बहुत तकलीफ में आ रहे हैं और उसके माध्यम से उनको तकलीफ हो रही है, तो आप ये वाला प्रयोग भी उनके लिए, बच्चों के लिए कर सकते हो। तो ये भी अच्छा रहेगा। 2 प्रयोग बता दी बच्चों के लिए मैंने, ठीक। एक सुहागा वाला और एक आंवले वाला। अब एक मंजन और बता रहा हूं, बहुत सस्ता मंजन है, समुद्र फेन होता है, आप मिल जाएगा आपको समुद्र फेन, गेरू और बादाम के जले हुए छिलके, इनको 5-5 तोला ले लो आप, और उसमें चौक की मिट्टी, चौक लिखते हैं जिस चौक से, उस चौक की मिट्टी 20 तोला ले लो आप, ठीक। और बारीक नमक 2.5 तोला, और सबको कूट पीस कर आप फिर घोट डालो, और फिर उसके बाद यानी ये जो है ये वो सुंदर सा मंजन आपका तैयार हो जाएगा। इस मंजन का भी आप बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, इसके माध्यम से भी दर्द में बहुत अच्छे से आराम मिलेगा। और नौसधार और देशी कपूर को मिलाकर भी मैंने बताया था, उसको भी आप रगड़ोगे तो उसके माध्यम से भी, उसमें क्या करना है, नौशादार में देशी कपूर मिलाओ और फिर या चूना और शहद मिलाकर अगर आप लगाओगे तब भी आराम मिलेगा। ये भी प्रयोग बहुत अच्छा है, हमारे साथ अभी हाल करा था आरोन में। नौशादार एक पदार्थ होता है, उसमें देशी कपूर मिलाओ और फिर उसको उसमें चूना मिलाओ, और चूना मिलाकर आप उसका प्रयोग करोगे तो वो भी आपके लिए बड़ा ही आरामदेह रहेगा, बहुत अच्छा इसमें रहेगा। आप इसको भी आप चाहें तो बहुत अच्छे से इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। एक और मंजन बहुत जल्दी से बता रहा हूं, सोंठ, बड़ी हरड़ का छिलका, नागर मोथा, खेर, कपूर, सुपारी की भस्म, बादाम के छिलकों के भस्म, काली मिर्च, दालचीनी, ये सब 1-1 तोला ले लो, सेल खड़ी 10 तोला का ले लो, और फिर सबको मिला लो। इससे भी बहुत सुंदर तरीके से मंजन तैयार होता है। अब बहुत सुंदर सा एक प्रयोग, 2 मिनट में दांत का दर्द मिटाना हो उसका बता रहा हूं। बिल्कुल इधर लगाया उधर दर्द चला जाएगा। जिस तरफ दाढ़ में दर्द हो उसके उल्टे कान में, बहुत ध्यान से सुनना, पीने की तंबाकू, जो तंबाकू पीते ना, है ना, मतलब पीने, उस तंबाकू के को आप पानी में भिगो दो, मतलब जर्दा लो, जर्दों को लो और पानी में भिगो दो, 15 से 30 मिनट, आधा घंटे तक उस पानी को भिगे रहने दो, तंबाकू के उस पानी को। और फिर क्या करना है, बाद में निचोड़, वो जो पानी मतलब वो जो है वो तंबाकू गल जाएगी, गलने के बाद उस पानी, उस तंबाकू को लो और उस तंबाकू को लो और निचोड़ लो। अच्छा प्रयोग है, उस तंबाकू को लो और निचोड़ लो, और फिर निचोड़ा और 1 मिनट, मतलब उसका जहां दर्द हो उसका वैसे के, मतलब जहां 15-20 मिनट हुआ निचोड़ लो, और फिर 1 मिनट तक कान को वैसा ही रखो, कैसा डाल दो, कहाँ डालना है, कान में, और फिर कान को वैसे ही रखो, और फिर चाहें तो साथ ही दर्द के स्थान पर थोड़ा सा कपूर लगा दो। इससे दर्द समाप्त होता है। न जाने कैसे होता है लेकिन होता है। अब ये मैं नहीं जानता किस प्रकार से हो रहा है, लेकिन हाँ, तंबाकू घुलो और 15-20 मिनट गलाओ और उसको, उसका रस लो और कान में डालो, और इधर देखो, इधर दर्द अपने आप चला जाएगा। है ये प्रयोग किए हैं लोगों ने, तब तो यहाँ लिखें, प्रयोग हुआ है, लोग ठीक हुए, तभी तो ये सब आपके सामने रखें। और अगर दांत हिल रहा हो, दांत आपके हिलते हो, तो तिल के तेल में 16 भाग सेंधा नमक मिलाओ और फिर उसे मलो और उसकी कुल्ले बार बार करो। तो तिल के तेल में भी दांत को बरकरार रखने की क्षमता होती है, मतलब उससे आपके दांत जो है वो व्यवस्थित हो सकते हैं तिल के तेल के माध्यम से। और एक और प्रयोग और बता रहा हूँ, फिटकरी को नींबू के रस में, अभी बताया था हमने क्या करना है, भस्म बना लो और उसका मंजन अगर आप कर रहे हो तो क्या होगा, कह रहे हैं कि हिलता हुआ दांत भी इससे ठीक हो जाता है। फिर से बताऊं, हिलते हुए दांत को पक्का करने के लिए फिटकरी को नींबू के रस में भस्म बना लो और फिर उसको वहां पर लगा दो, तो वो एक प्रकार का प्लास्टर हो जाता है। फिर वो जो दांत हिल रहा है वो आपका दांत हिलना वहां से बंद हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि हमारा दांत हम बंद करना चाहते हैं, हम दर्द को समाप्त करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से ये मैंने कल और आज
2 दिन दांत दर्द पर आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया। मैंने आपको बीपी का भी बता दिया, शुगर का भी बता दिया, हार्ट ब्लॉकेज का भी बता दिया, अब और क्या घुटने दर्द का भी बता दिया लगभग, है ना। अब देखता हूँ कल किस पर आपका होता है। वैसे मेरे ख्याल से पित्त वाले बहुत सारे लोग हैं जिनका पित्त बढ़ता है। कल देखते हैं, अगर उस पर रहा तो कल अपन उस पर चर्चा करेंगे। समय अपना हो रहा है, तय रखते हैं। ठीक, बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। आधा कप अंगूर रस, आधा कप अंगूर रस, केसर जरा मिलाए, थोड़ी सी उसमें केसर मिला दी, पथरी से आराम हो रोगी प्रतिदिन खाए। अगर आधा कप अंगूर के रस में थोड़ी सी अगर आप केसर मिला देंगे तो वो जो केसर है वो आपकी पथरी से आपको आराम दिला देगी। अपनी प्रवचन श्रृंखला चल रही है स्वास्थ्य के ऊपर, और 2 दिन आप लोगों के बीच में मैंने दांत दर्द वो आपको पूरा अच्छे से बताया है, और उसके लिए आप लोगों ने सुना, और कल खबर भी आई कि महाराज जी बहुत अच्छा आपने प्रयोग बताए। जो दांत में कीड़े लग जाते हैं उसको तुरंत निकालने के, वो सब कुछ भी आप लोगों के बीच में रखा। और अब आज बात बहुत से लोगों की, मतलब यहाँ तक कि संघ में भी बहुत सारी माता जी, बहुत सारे महाराज जी, त्यागी व्रती, उन लोगों को पथरी की बीमारी आम बीमारी है। अब मान के चलना कि 100 में से 20 लोगों को पथरी मिलती है। ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जब दर्द उठता है तो इतनी तकलीफ होती है, असहनीय वेदना होती है इस पथरी के दर्द में। तो वैसे जो पथरी होती है 2 प्रकार की होती है। एक पथरी होती है कि पित्ताशय की, गाल ब्लैडर की, और एक होती है किडनी की। किडनी की पथरी निकलना बहुत कठिन नहीं है, वो हम सामान्य से कुछ ऐसे प्रयोग, थोड़ा सा पित्ताशय वाले में मामला बिगड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकलती। हमने उसको भी निकालने का प्रयास किया। तो जो लोग मतलब जिनके मूत्र में कैल्शियम अधिक बनता है उन्हें पथरी बहुत जल्दी हो जाती है, और उसका मुख्य पहचान ये होती है कि लघु शंका करते समय दर्द होता है, वो लघु शंका रुक रुक कर आती है, और उल्टी की इच्छा होती है, और कहना चाहिए कि सोच भी बार बार उनको जाना पड़ता है, और किडनी के स्थान में एक पेन, एक दर्द जैसा होने लगता है। ये मुख्य उसकी किडनी की जो दर्द है उसकी मुख्यता से ये पहचान मानी जाती है कि, और सबसे मतलब उसमें एक और हमेशा आचार्य श्री जी बोलते थे कि देखो उसमें चेक करो कि दाहिनी पसली के नीचे है, अगर वहां अगर दाहिनी पसली के नीचे दर्द है समझना कि 101% वो पथरी का ही दर्द है। किस तरफ? दाहिनी, राइट हैंड, ये पसली, और इस पसली के नीचे ये जो इतना हिस्सा होता है, अगर इस हिस्से में दर्द है तो आप ये मानना कि वो किडनी का ही दर्द है। लेफ्ट में नहीं, राइट में। तो राइट में दाहिनी पसली के नीचे दर्द होता है तो मान के चलना कि वो दर्द किडनी का ही होता है, और उससे भूख नहीं लगती हैगी। और मुख्यतः से आप ये मान के चलना कि ये एक तो जो बहुत मात्रा में घी और तेल है ना, और चिकनाई अधिक सेवन करते हैं उनको भी किडनी होती है। तो अधिक मात्रा में जो घी है, तेल है, चिकनाई का सेवन करते हैं उन्हीं के लिए ये होती है कि आप तो जब भी किडनी की तकलीफ हो जाए तो मुख्यतः से घी, तेल, चिकनाई, और कहें तो जो लोग मांसाहारी है वो अंडा या मछली इनका भोजन बिल्कुल ना करें। ये नहीं करेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि, और उपचार तो अनेक हैं, पर उस उपचार में मैं जो सबसे पहले आपको बताऊं कि बहुत बहुत कार्यकारी उपचार आपको बता रहा हूं, वो हैगा सबसे सुंदर उपचार हैगा, वो है आपका कटी स्नान। कटी स्नान सैकड़ों बीमारियों का हल है। मैं बोलता हूं सबको करना चाहिए। इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, इससे पित्त शांत होता है, इससे पाइल्स ठीक होता है, इससे गर्मी शांत हो जाती है, इससे स्किन से संबंधित सब प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है। इससे यहां तक कि योग की प्रक्रिया में चक्र एक्टिवेट होते हैं। बड़ी महती प्रक्रिया है। बस साधु को थोड़ा सा पानी अधिक लगता है तो विकल्प हो जाता हैगा, लेकिन
श्रावकों को तो प्रतिदिन कटी स्नान करना चाहिए, उससे उनकी ऊर्जा कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, उनका पेट कब्ज ठीक रहेगा, मतलब उनको कभी पेट की समस्या कभी नहीं होगी। कैसे करते हैं कटी स्नान? यही कटी स्नान इसमें भी हम बता रहे हैं आपको पथरी वालों के लिए। ये कटी स्नान मतलब यानी कि यूटीआई की समस्या जिनको होती है मैं उनको बताता हूँ, जिनको किडनी की समस्या होती है मैं उनको बताता हूँ, मैं जिनको गर्मी बढ़ती है मैं उनको बताता हूँ, जो उपवास अधिक करते हैं और उपवास के पहले 40 मिनट 30 मिनट का कोर्स कर लें ये वाला कटी स्नान का, और फिर उसके बाद मैंने खुद ने 3 साल तक एक आहार का उपवास लगभग किया है और 40-40 किलोमीटर 50-50 किलोमीटर चला हूं मैं, सिर्फ एक उपचार वो करता था मैं कटी स्नान वाला। उसमें थोड़ा जल अवश्य लगता, विकल्प अवश्य होता है, लेकिन आप लोग उसको जल को अन्य कार्य में भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो नाभि से नीचे आप यूट्यूब पे डालना कटी स्नान, आपको मिल जाएगा बहुत सारे तरीके। एक टप स्पेशली उसका होता है, अगर वो ले लें तो बहुत अच्छी बात है। सामान्य से टप में यहां से लेके यहां तक के हिस्से को कुनकुने पानी में जितना आप सहन कर सकते हैं मौसम के अनुकूल वो ले लें, आप इसका प्रयोग करें, अति उत्तम प्रयोग। मैं कह रहा हूं सैकड़ों हजारों बीमारियों का हल है ये कटी स्नान। हाँ, बॉडी को बैलेंस में ला देता है, पानी की कमी पूरी दूर कर देता। आप मान के चलना आपको 80% बीमारियां पानी की कमी से हो रही है, अधिकतर बीमारियों का कारण है पानी की कमी, और वो पानी की कमी वो पूरा कटी स्नान पूरा कर देता है। पानी पीता नहीं है लेकिन शरीर एब्जर्व करता है उसको, और उसके माध्यम से अनेक प्रकार की बीमारियां इससे दूर होती है। और उपचार में ठंडा गर्म सेक, जहां पथरी का दर्द होता है आचार्य श्री जी ठंडा गर्म सेक कराते थे। अर्थात ठंडा गर्म सेक का तात्पर्य ये कि जिस स्थान पर जहां दर्द होता है ठंडी पट्टी गर्म पट्टी, 3 मिनट गर्म 2 मिनट ठंडी, इसका प्रयोग पूज्य गुरुदेव का ये पेटेंट इलाज था। कभी पेट में कुछ हुआ नहीं, वो सीधे बोलते थे ठंडी गर्म पट्टी करो। ठंडी गर्म पट्टी में बस अच्छा ये बोलते थे कि वो जो इंडक्शन है, इंडक्शन का जल नहीं होना चाहिए, वो चूल्हे का तो अति उत्तम चूल्हा नहीं मिला तो गैस का फिर भी चल जाएगा, पर इंडक्शन के जल को गुरुदेव हानिकारक मानते थे। तो उस जल से आप 3 गरम पट्टी रखें और फिर उसके ऊपर एक कपड़ा रख दें, फिर उसको हटाएं, 2 मिनट आप ठंडी पट्टी रखें, उस पर एक कपड़ा रख दें। तो इससे भी वो ये तुरंत आपके इलाज में आपको बता रहा हूँ। और उसके अलावा इसमें उपवास भी लाभकारी होता है। अगर दर्द होता है तो आप उसमें उपवास कर सकते हैं। और जो गुरुजी का एक और उपचार है वो सूती ऊनी लपेट। सूती ऊनी लपेट समझ रहे हैं आप? सूती ऊनी लपेट किसको बोलते हैं? मतलब यानी कि सूती कपड़े की जो होता है वो सूती कपड़े को आप लपेटें और लपेटने के ऊपर उस पर एक और कपड़ा लपेटें, तो उस सूती ऊनी लपेट के माध्यम से भी वो जो दर्द है आपका वो बिल्कुल कम हो जाएगा। अगर आपका पुण्य हुआ तो हो सकता है खत्म ही हो जाए सूती ऊनी लपेट के माध्यम से। हाँ, ये मुख्यतः से बाहरी और उपचार मैंने आपको विशेष रूप से बता दिए। और संघ में एक बार एक निष्काम सागर जी महाराज जी हैं, उनको बहुत दर्द था, तो नेमावर की बात थी, नेमावर की बात थी। और नेमावर में जब उनको बहुत पीड़ा हो रही थी, बहुत कष्ट हो रहा था, असहनीय वेदना थी, तो वहीं आश्रम था, हम आश्रम में ले गए। और आश्रम में ले जाने के बाद एक दादाजी ने हमें एक प्रयोग बताया, बोले इनको बांस के पत्तों का गाढ़ा लेप लगा दो आप। काय का? बांस के पत्तों का गाढ़ा लेप लगा दो आप। गांव का भाई था, मतलब दादाजी मतलब गांव के किसान थे, लेकिन हमने सोचा ये बता रहे हैं तो निश्चित कुछ तो होगा। और उनकी बात हमने मानी, और मानने के बाद बोले महाराज जी कुछ नहीं करना, 2-3 घंटे इनको लेटे रहने देना, उठने मत देना इनको। और तो बस वो हमने गाढ़ा लेप लगाया, 2-2.5 घंटे तक लेप लगा रहा। लेप लगते ही वो बाद में जब लघुशंका गए तो पथरी पूरी बाहर आके निकल आई, पथरी पूरी बाहर आ गई। नेमावर की बात बता रहा हूँ, गर्मियों के समय की बात बता रहा हूँ, जब हम वहां पर थे लॉकडाउन में, जब पंच कल्याणक की बात है उस समय की बात आपको ये आपके बीच में रख रहा हूँ। ये एक दादाजी ने मुझे बताया प्रयोग, फिर मैंने उसको लिख लिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि दर्द के स्थान में बांस के पत्तों का गाढ़ा लेप आप करते। उसके बाद तो फिर बहुत सारे लोगों को कराया मैंने,
जब वहाँ सक्सेस हो गया मैं, तो बहुत सारे लोगों को ये वाला प्रयोग मैंने करा और उससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। तो आप ये मान के चलिए अनुभूत प्रयोग है हमारा, आपको लगता है कहीं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बांस के पत्तों का गाढ़ा लेप करना है, उस गाढ़े लेप को दर्द वाले स्थान पर आप मोटी मात्रा में एक थर जमा दें। बस वो थर जो भी प्रक्रिया अंदर करेगा वो जो है वो पूरा का पूरा निश्चित रूप से वहां से लघु शंका के माध्यम से वो पथरी निकल के बाहर टुकड़े टुकड़े फॉर्म में वो बाहर आ जाएगी। कुछ ऐसी प्रक्रिया उसमें होती है जिसके माध्यम से वो अपने आप में बहुत व्यवस्थित हो जाता है। और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, उनमें जो एक आचार्य जी बार बार जिसका प्रयोग कराते थे। पहले मैं आचार्य जी के पूरे प्रयोग आपको बता रहा हूँ, क्योंकि संघ में बहुत सारे महाराज जियों को पत्री हुई है। एक निसर्ग सागर जी हैं अभिवनम सागर जी के संघ में, उनको हुई हैगी, उनके साथ करते थे। तो आचार्य जी उसके लिए हमेशा उसकी दाल बताते थे। दाल का नाम क्या है, मैं दाल का नाम तो भूल रहा हूं। कुल्थी की दाल, कुल्थी एक दाल होती है, उस दाल का पानी आचार्य जी बोलते थे इसको पीना है। ये जो कुल्थी की दाल का पानी बड़ा गर्म होता है, ये जो कुल्थी की दाल का पानी है ना वो गर्म होता है, लेकिन आप मानना उसमें बहुत लाभकारी है। पथरी के इलाज में कुल्थी के दाल के पानी भर से ही आपकी यह आचार्य जी का फेवरेट था। जब भी किसी को हुआ वो बोलते थे कुल्थी के दाल का पानी। और एक पेड़ होता है छोटा सा, इतना जमीन में उगता है, फतर चट्टा बोलते हैं उसको, फतर चट्टा बोलते हैं उसको। फतर चट्टा के पत्ते रोज आहार के पहले शुरुआत में ले लें आप, उससे भी बहुत अच्छे से वो जो पथरी है सहज भाव से निकल जाती है। पत्थर चट्टे के पत्ते और कुल्थी, ये गुरुदेव का पेटेंट इलाज था। आचार्य जी ने बहुत बार इसका प्रयोग हमारे माध्यम से अन्य साधुओं के लिए कराया है। और आपको बताएं, एक और सज्जन आए थे, उन्होंने बताया था सूर्याली के बीज, एक सूर्याली होता है उसके बीज होते हैं, उसको 1 चम्मच 1 कप पानी में उबाल लें, और जब वो 1/4 हो जाए उसे ठंडा कर लें और उसमें उसको खाली पेट लेना है आपको, सूर्याली के बीज। ये भी काम करता है उसमें। और साथ में और चौलाई अथवा बहुआ, ये भी सब्जी उसकी साग को अच्छी तरह से आप धोकर पानी में उबाल लें और छाने, उस पानी को काली मिर्च जीरा मिलाकर और हल्का सा स्वाद अनुसार जो लोग नमक लेते हैं नमक मिलाकर आप इसको भी ले सकते हैं।